जनता को समझ में आ गया है कि विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं होती, काम के बारे में कोई बात नहीं होती। बढ़ती महंगाई क्या है, तो जिस तरीके से सिलेंडर का रेट 1000 के पार, 1100 के पार है, 1100 के पार है, पेट्रोल 100 के पार है, टमाटर का रेट 100 रुपए किलो है, कभी 200 रुपए किलो, कभी 300। नमस्कार, आज हम 12 हिंदराओं में मौजूद हैं, जो चांदनी चौक लोकसभा सीट का जो क्षेत्र पड़ता है, जिसमें अभी हम फिल्मिस्तान के एरिया में, जहां से कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद जो जिया साहब है, और साथ ही यहाँ से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी है संटू जी। चलिए इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, क्या लग रहा है इस दफा जयप्रकाश अग्रवाल जी जीत रहे हैं इस दफा? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ 2022 में निगम पार्षद का चुनाव लड़ी थी इस एरिया से, वार्ड 81 से, बल्ली मारन विधानसभा। जयप्रकाश अग्रवाल जी चुनाव जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, पूरे भारत में जीत रहे हैं, जिला चांदनी चौक नहीं पूरा भारत जीत रहे हैं। जिस तरह ये लोग कहते थे 400 सीटें इस बार, मोदी जी ने कहा था कि अब की बार 400 पार, मोदी जी ने कहा था 400 पार, अब उनके एमएलए ने और उनके मंत्रियों ने सबने कहना बंद कर दिया 400 पार। बिल्कुल किसी चैनल पे नहीं बोल पा रहा है कि वो 400 पार, अब तो 150 पार भी का 100 पार भी नहीं। क्या उनको भी लग रहा है कि इस दफा मुश्किल है उनका जीतना? जो 400 पार का जो नारा था वो अब धीरे धीरे बंद होता हुआ दिख रहा है। देश की जनता को समझ में आ गया है कि विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं होती, काम के बारे में कोई बात नहीं होती, बढ़ती महंगाई के बारे में कोई बात नहीं होती, किसी मुद्दे पे कोई बात नहीं होती। यहाँ सिर्फ हमारा जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, आपस गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, वो सब बिगाड़ के रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। बयान देके गलत फहमी के सेकुलर भारत को खत्म कर रहे हैं, जिससे हमारे भारत में नफरतें बढ़ रही हैं। अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में भी पीएम मोदी की एक जनसभा थी, उसमें कहा गया था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों को दे दी जाएगी। वो कहाँ तक आपको लग रहा है वो सही बोला था उन्होंने? कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके घोषणा पत्र में भी है कि वो सत्ता में आएगी तो साथ ही मुसलमानों को संपत्ति भी दे दी जाएगी, और पूरे हिंदुस्तान की सारे वो निकाले जाएंगे कि कौन कितना अमीर है, और उसको सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कभी कोई बोला ही नहीं। कांग्रेस जो बोल रही है 8 गारंटी कार्ड लेके जो हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसमें पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से मुक्ति, युवा रोशनी, जय जवान, किसानों का कर्जा माफ, नारी न्याय, कार्मिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, कांग्रेस ये बातें कर रही है। मतलब आपका मुद्दा ये है कि कांग्रेस मतलब विकास के नाम पे वोट मांग रही है, विकास जो आने वाले वक्तों में वो विकास करेगी। बिल्कुल, जो विकास कांग्रेस के दौर में ही हुआ है, आप देखिए दिल्ली में भी कितना कांग्रेस के दौर में विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन बीजेपी तो आरोप ये भी लगाती है कि कांग्रेस के दौर में जो 70 सालों में जो विकास नहीं हुए वो हमने 10 सालों में पूरे किए। 10 सालों में कोई काम गिनवा दे बीजेपी के क्या काम करा है, वो बता नहीं पा रहा है कि क्या काम करा है 10 सालों में। बीजेपी का जो मुद्दा, जो विकास का मुद्दा होता है, वो राम मंदिर से सीधा उठता है, वो राम मंदिर को लेकर उठता है सीधा। राम सबके हैं, ये बीजेपी गलत भाषण देती है, हमारे देश में भाईचारा खराब करने के भाषण देते हैं। राम सबके हैं, राम को मान सम्मान सब करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि राम का मान सम्मान न करे। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में भी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ, जिसमें 4 सीट आम आदमी पार्टी के पास है और 3 सीट कांग्रेस के पास है। तो क्या लग रहा है ये 7 सीट जीत के निकलेगी ये इंडिया गठबंधन यहाँ से दिल्ली से? बिल्कुल 7 सीटें गठबंधन जीत रहा है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है और सब जगह जीत रहा है। जिस तरह पोलिंग हो रही है उससे मोदी जी के भाषणों में आप देख रहे हैं कि गड़बड़ी भाषण जो है वो दे रहे हैं। कल ही उन्होंने बयान दिया था कि अडानी और अंबानी ने कांग्रेस को झोला भर भर के, टेम्पो भर के पैसे दिए, चंदा दिए। बिल्कुल, अब वो ऐसे ही भाषण दे रहा है, सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि 10 सालों से तो कभी अंबानी और अडानी का नाम नहीं आया, लेकिन अब पहली दफा ही कल चुनावी भाषण में दिया है उन्होंने, चुनावी रैली में। हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा से बोलता है कि सिर्फ 2 आदमियों को अमीर बनाते हैं, अडानी को, अंबानी को। तो उसके लिए सब सारा हिंदुस्तान ने देखा है कि पूरा देश बेच दिया, एक एक चीज जो है वो रेलवे वो प्राइवेट कर दी। मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि मोदी जी को कि हम हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंबानी और अडानी का नाम लेके जीत जाए। ऐसा होगा नहीं, जो देश की समझ में आ गया। अब लोग इंडिया गठबंधन पे राजी हैं और विकास के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस दफा, क्या लग रहा है इस दफा चांदनी चौक लोकसभा सीट से कौन जीत रहा है इस दफा? आप एक कांग्रेस के युवा अध्यक्ष भी है यहाँ से बल्ली मरान से। जिस तरीके से हम लोग अभी डोर टू डोर कर रहे हैं, जी जी, जेपी अग्रवाल जी ने
और हरी यूसुफ साहब ने हमें बोला कि डोर टू डोर करने, घर घर जाके हम लोगों की परेशानी को समझ रहे हैं। मतलब किसी लेडीज के घर में जा रहे हैं, किसी के घर में जा रहे हैं, तो उससे पूछ रहे हैं कि परेशानियां क्या है। तो जिस तरीके से सिलेंडर का रेट 1000 के पार, 1100 के पार है, 1100 के पार है, पेट्रोल 100 के पार है, टमाटर का रेट 100 रुपए किलो है, कभी 200 रुपए किलो, कभी 300 रुपए। तो हम लोगों को भी पता लग रहा है कि पब्लिक परेशान है। मतलब हर कोई, चाहे अभी हम यहाँ से पूरे चमलियन वाले, मतलब आप डोर टू डोर कैंपेन जो कर रहे हैं, तो उससे आपको पता चल रहा है कि लोग किस तरह से परेशान है। बहुत परेशान है, बहुत ही परेशान है। इसलिए वो भी चाह रहे हैं सरकार बदलने का, वो उनका आगे से काम धंधा बिल्कुल ही इसलिए आपका नारा भी है, हाथ बदलेगा हालात बदलेगा, हालात बदलेगा, कांग्रेस आएगी। यहाँ से जेपी अग्रवाल जी जीत रहे हैं और जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी मतलब जिंदाबाद। आप लोगों का फुल समर्थन है इस दफा जेपी अग्रवाल जी को? मतलब पूरा पूरा हम तो क्या लग रहा है बच्चे भी जी, ये बच्चे रहना चाहेंगे। हाथ बदलेगा हालात, क्या लग रहा है इस दफा? हालत और मोल लगेगी हाथ पे। मतलब आप भी फुल सपोर्ट में हो? मोहर लगेगी हाथ पे। क्या लग रहा है चाचा इस दफा चांदनी चौक लोकसभा सीट से कौन जीत रहे हैं? जिनके लिए भाई साहब ने बताया उन्होंने जीत रहे हैं पक्का। जी? मतलब जयप्रकाश अग्रवाल जी। जी जी राइट, क्या लग रहा है आपको? जयप्रकाश अग्रवाल जी जीत रहे हैं, मतलब चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की ओर से। क्या लग रहा है चाचा आपको? जयप्रकाश ही जीतेंगे। देखो सच्चाई है, बहुत हो गया, अब इसको जो है ना पब्लिक समझ गई है। जयप्रकाश अग्रवाल जो है बहुत भारी बहुमत से आएंगे और सभी देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी देंगे, ये नहीं मुसलमान ही देगा।